नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। महात्मा गांधी को गाली, काली पर सियासी ताली। जी हां, आज हम हल्ला बोल करेंगे बापू को गाली देने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत पर। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछ लिया कि आखिर हमें बताया क्यों नहीं, प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तक से खास बातचीत में बीजेपी से यह पूछ लिया कि बीजेपी बताए, बापू को गाली देने वाली की गिरफ्तारी से बीजेपी खुश है या दुखी। इस बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक नेता और रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति ने कालीचरण की रिहाई के लिए मुहिम शुरू कर दी है। 26 दिसंबर को रायपुर में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। उनके खिलाफ रायपुर से लेकर पुणे तक मामले दर्ज कर लिए गए हैं और कुछ समय पहले तक वो फरार थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबिश दी और मध्य प्रदेश में खजुराहो के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण महाराज पर अब देशद्रोह तक का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब दोनों राज्यों की सरकारों के बीच ठन गई है। ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि बापू को गाली देने वाले पर सियासत करना क्या उचित है, क्योंकि बापू कांग्रेस या बीजेपी के नहीं, पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाला कालीचरण महाराज अब पुलिस के शिकंजे में है। 3 दिन की लुका छिपी के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उसे गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी होते ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आमने सामने हो गई। आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बता देते, पहले भी बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। आपत्ति नहीं जताना चाहिए उनको। अपराधी को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति जताने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर प्रक्रियाएं होती हैं, समय है तो सूचना भी देते हैं। अलग अलग प्रकार का क्राइम होता है तो कभी सूचना भी देते हैं, कभी नहीं भी देते। क्राइम के हिसाब से भी रहता है। बापू को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। पूछा, बीजेपी बताए कि बीजेपी चाहती क्या है। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम, बगल में छुरी। सियासी भिड़ंत के बाद अब आपको उस जिले के एसपी का बयान सुनाते हैं जहां से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एसपी से जब पूछा गया कि क्या गिरफ्तारी में किसी नियम का उल्लंघन किया गया, तो उनका जवाब था, ये कोर्ट तय करेगा। गिरफ्तारी नियम का उल्लंघन किया गया क्या सर? इसमें ये कहना अभी सही नहीं है। ये न्यायालय का मुद्दा है कि गिरफ्तारी या फिर कोई टेक्निकल अगर इसमें गलती हुई है तो न्यायालय ही इसमें कुछ कह पाएगा। 26 दिसंबर की रात केस दर्ज होने के बाद कालीचरण की तलाश में रायपुर पुलिस की कई टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की खाक छान रही थी, लेकिन कामयाबी मिली खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में। इसमें इन सीसीटीवी तस्वीरों ने अहम भूमिका निभाई। ये सीसीटीवी तस्वीर खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास की है। इसमें कालीचरण महाराज के साथ 4 लोग नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बागेश्वर धाम के ही रेस्तरां का है, जहां 27 दिसंबर को कालीचरण खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद कालीचरण और उसके साथ आए लोग बागेश्वर धाम के इसी होम स्टे लॉज में टिका था, जहां से रायपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है। राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वमेव राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है, पर नियम और कानून के तहत विभाग उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा। कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक
और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण महाराज की रिहाई की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के सिद्धांतों का, उनकी जो सहिष्णुता का उनका जो सिद्धांत है उसका ही पालन नहीं कर रही है। तो इसमें फिर मुझे लगता है इसमें गांधी जी के प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है वो कम होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के कद्दावर नेता बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा तो करते हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछते हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए अपशब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। कालीचरण महाराज अब कानून की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी पर सियासत तेज है। देखने वाली बात होगी कि नतीजा क्या निकलता है। बापू को गाली देने वाले को सजा मिलती है या फिर उसे सियासी फायदा मिलता है। आज तक ब्यूरो।